हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आए हैं कलर से। तो टीजीटी में या कोई भी आर्ट एग्ज़ाम हो, सभी में कलर के बारे में 2-3 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। तो ये हमारे सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस टॉपिक को पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि कलर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो कलर को क्या क्या बोलते हैं? वर्ड भी बोलते हैं और तकनीकी भाषा में ह्यू भी बोलते हैं। ह्यू, तकनीकी भाषा में ह्यू भी बोलते हैं इसको। रंग के द्वारा किसी भी चित्र को सुंदर और आकर्षक बनाया जाता है। रंग प्रकाश का एक गुण है। जैसे कि पेपर में पूछा जाता है कि रंग या कलर कैसा है, तो वो एक प्रकाश का एक गुण है। प्रकाश की किरणों द्वारा ही हम वस्तु के रंग को देख पाते हैं। जैसे कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो किसी वस्तु पर पड़ती हैं, उस वस्तु से जब हमारी आंखों तक पहुंचती हैं तो उसमें जो कलर दिखाई देते हैं ना, वही मतलब होता है प्रकाश का गुण। प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु पर पड़ती हैं, उसमें से वस्तु कुछ प्रकाश को परिवर्तित कर देती हैं और कुछ अपने में समा लेती हैं, जिसमें हमें वस्तु के रंगों का ज्ञान होता है। जो उसमें से जो कलर निकलते हैं तो उसी को ही मतलब क्या 7 कलर बोला जाता है। जो इंद्रधनुषी जो कलर होते हैं 7 रंग, वो वहीं से निकलते हैं। तो देखते हैं मुख्य रंग, प्राथमिक रंग। मुख्य रंग वे रंग हैं जो किसी अन्य रंगों को मिलाने से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। मतलब कि जो प्राइमरी कलर होते हैं वो अपने आप में ही एक कलर होता है, उसमें कोई भी कलर मिलावट नहीं होता। जैसे कि रेड हो गया, येलो हो गया, ब्लू हो गया, यानी कि लाल, पीला, नीला, ये हमारे क्या है? मुख्य 3 रंग होते हैं। द्वितीयक रंग देख लेते हैं, सेकेंडरी कलर जिसको कहते हैं। किन्हीं 2 प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है, मतलब कि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि 2 प्रधान रंग मिलाने से, ऐसा पेपर में ये क्वेश्चन आया है कि 2 प्रधान रंग मिलाने से मतलब कौन सा कलर बनता है, द्वितीयक बनता है, तृतीयक बनता है, ऐसे करके पूछा गया था। तो वहाँ पे प्राथमिक भी दे सकता है या प्रधान कलर भी दे सकता है। तो आपस में मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है वह द्वितीयक रंग कहलाता है। जैसे कि हमारा ये जो प्राइमरी कलर है, इनको कलर मिलाने से जो भी कलर प्राप्त होता है तो उसको द्वितीयक कलर कहते हैं। जैसे हम लाल रंग में नीला रंग मिलाते हैं तो बैंगनी रंग बन जाता है। जैसे कि इसमें बताया गया है, लाल में अगर नीला बना दिया तो ये बैंगनी कलर बन जाएगा। इसी प्रकार विभिन्न द्वितीयक रंग बनाए जा सकते हैं। इसी तरीके से ये रंग बना दिया तो नारंगी बनेगा और हरा बन जाता है। तो जैसे ये एग्जाम्पल में दे भी रखा है, लाल प्लस नीला मिलाने से क्या बैंगनी बनता है, नीला प्लस पीला मिलाने से हरा बनता है, पीला और लाल मिलाने से क्या नारंगी कलर बन जाता है। अब देख लेते हैं पूरक या विरोधी रंग। जो इनके आपस में एक दूसरे के जो पूरक होते हैं, बस उसी को ही अपोजिट कलर यानी कि विरोधी रंग बोलते हैं। यदि किन्हीं 2 प्राथमिक रंगों को मिला दिया जाए, इससे प्राप्त द्वितीयक रंग तथा शेष बचा मुख्य रंग एक दूसरे के विरोधी होते हैं। जो आमने सामने के कलर होते हैं उसको विरोधी रंग कहते हैं। जैसे लाल का विरोधी हरा हो गया, नारंगी का विरोधी नीला हो गया। रंगों को मिलाने पर जो रंग विरोध प्रदर्शित करता है वे विरोधी रंग होते हैं। यदि पीले रंग को नीले रंग में मिला दिया जाए तो हरा रंग बनता है। इसी प्रकार लाल रंग विरोधी मतलब कि जो लाल रंग का विरोधी वो हरा रंग होगा। तो वो इसमें बताया गया है। ऐसे ही होता है मोनोक्रोम कलर पूछ सकता है एग्जाम में, एकाकी रंग, मतलब कि जो एक ही कलर की टोन में कलर होते हैं। जैसे हल्का नीला, मध्यम नीला, गहरा नीला, तो ये क्या होते हैं? ये मोनोक्रोम कलर होते हैं। जैसे कि जब एक ही रंग के हल्के रंग व गहरे रंग किसी चित्र में रंग भरते हैं तो ऐसे रंग एकांकी रंग कहते हैं। जैसे किसी चित्र में नीले रंग को लें और उसके हल्के, फिर मध्यम, फिर गहरे रंग को लें तो उसको मोनोक्रोम कलर कहते हैं। अब आ जाता है तटस्थ रंग। तो इसमें कौन कौन से कलर आते हैं? तो इसमें सफ़ेद आ जाता है, काला आ जाता है, और इन दोनों रंगों से मिलाने से जो ग्रे रंग बनता है वो भी इसी में शामिल हो जाता है। अब देख लेते हैं ठंडे रंग कौन कौन से होते हैं। ठंडे रंग, जिन रंगों को देखकर हमारे नेत्रों पर शीतल यानी कि ठंडा प्रभाव होता है उसको ठंडल या शीतल रंग कहते हैं। जैसे कि हरा, आसमानी, समुद्री हरा, ये हमारे क्या होते हैं? कूल कलर होते हैं। अब देख लेते हैं वार्म कलर यानी कि गर्म कलर। जो सूरज के पास होते हैं कलर, जैसे कि जो इंद्रधनुष होता है उसमें जो लास्ट के कलर होते हैं तो वो होते हैं गर्म कलर होते हैं 3, यानी कि पीला, लाल व नारंगी। ये हमारे क्या होते हैं? गर्म कलर हो जाते हैं। अब जान लेते हैं यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं, वो देख लेते हैं। ऑक्सफोर्ड रंग का चक्र जो होता है उसमें जर्मन वैज्ञानिक ऑक्सफोर्ड ने आदर्श
रंग प्रस्तुत किया, मतलब कि जो ये वैज्ञानिक थे इन्होंने एक अपना रंग प्रस्तुत किया था। और किस सन में किया था? तो 1971 में किया था। ये वाला जो है ये आइजैक न्यूटन द्वारा जो 1660 में किया था, इन्होंने तो 1660 में किया था। जो ऑक्सफोर्ड थे उन्होंने 1971 में किया था, प्रकाशित किया था, अपना जो चक्र था उसको प्रकाशित किया था उन्होंने 1917 में। तो जैसे कि अगर ये पूछा जाए कि अजायक के हिसाब से कितने रंग होते हैं, तो आप लोगों को जो मूल रंग होते हैं ना वो 3 ही बताने हैं। और अगर ऑक्सफोर्ड रंग के अनुसार पूछ दिया जाए तो इन्होंने अपने कलर को 4 मांगा है, 4 माना है। इसमें इन्होंने मतलब कि एक कलर और जोड़ दिया था, हरा कलर, हरा जो रंग होता है वो इन्होंने जोड़ दिया था। तो ये याद रखना है कि कौन पूछ रहा है पेपर में, ऑक्सफोर्ड पूछ रहे हैं या फिर अजायक पूछ रहे हैं। तो इसके हिसाब से आप लोगों को बताना, इसकी डेट भी याद रखनी है। अजायक न्यूटन ने सन 1660 में अपने रंग का जो चक्र था वो प्रस्तुत किया था, और जो ऑक्सफोर्ड थे उन्होंने 1971 में अपना चक्र प्रदर्शित किया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और ये जो होता है ये होते हैं प्रिज्म के द्वारा हम लोग कलर को देख सकते हैं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो व बैगनी, ये हमारे होते हैं इंद्रधनुष के कलर होते हैं। जैसे कि ये देख लेते हैं ये, तो हम लोग मतलब कि इसको कैसे भी करके आप इसको याद कर सकते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, या फिर ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर हिंदी में याद कर सकते हैं बैनी आ हा पी ना ला, यानी कि बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो जो लाल रंग होता है वो प्रसन्नता, उल्लास को दर्शाता है, प्रेम, घृणा को भी दर्शाता है। पीला रंग जो होता है प्रखरता, प्रकाश आदि को दर्शाता है। और जो नीला रंग होता है वो शीतलता, दृढ़ता आदि को दर्शाता है। जो हरा रंग होता है वो समृद्धि, प्रकृति को दर्शाता है। और जो श्वेत रंग होता है वो शांति व एकता को दर्शाता है। तो इसमें एक कलर और लिख लीजिए, जो बैगनी कलर होता है वो राजसी कलर होता है, मतलब कि पहले के जो राजा महाराजा लोग थे ना, तो उस ज़माने का वो कलर माना जाता है, राजसी कलर उसको बोलते हैं। और जो नारंगी कलर होता है ये होता है ज्ञान का कलर होता है। तो आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें इसमें मैं लिखा रही हूँ तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे एक वाइट पेपर ले रखा है जिसमें हम बताते चलेंगे, तो आप उसको लिख सकते हैं। जैसे कि अगर ये पूछा जाए तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसमें होता है, चलो इसमें लिखने की कोशिश करते हैं। तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा, तो कौन सा हो जाएगा? लाल हो जाएगा, लाल। और अगर यहीं पे ये पूछा जाए सबसे कम किसमें होती है, तो वो होता है बैगनी। तो जो इंद्रधनुष के जो कलर होते हैं, लाल सबसे लास्ट में आता है, तो इसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा होती है। और बैगनी कलर सबसे पहले आता है, वो सबसे कम होता है। तो आप लोग ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। अब आ जाता है कंपन गति सबसे ज़्यादा किसमें होती है, तो जो कंपन गति होती है, कंपन गति वो सबसे ज़्यादा किसमें होती है? बैगनी में होती है, बैगनी में। और सबसे कम पूछा जाए कंपन गति सबसे कम किसमें होती है, तो लाल में होती है। तो आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और इसमें कुछ पॉइंट बता देते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर पूछा जाए ऑक्सफोर्ड के मूल रंग कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। तो लाल, नीला, पीला व इन्होंने हरा और जोड़ा है अपने कलर में, तो इनका जो चक्र होता है वो 8 कलर का बन जाता है। ठीक है। और इसमें मतलब इनके कुल रंग जो होते हैं वो 8 याद कर सकते हैं। रंगतें कितनी होती हैं? 24 होती हैं। रंगतें 24 होती हैं। और मूल रंग तो बता ही दिया, इनके 4 होते हैं। तो ये अगर ये पूछा जाए ऑक्सफोर्ड के अनुसार कितना क्या होता है, तो ये आप लोगों को इतना ये याद रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। और एक और नोट कर लीजिए, प्रकाश की मात्रा सबसे ज़्यादा किसमें होती है? प्रकाश की मात्रा तो किसमें होती है? पीला कलर, पीला कलर में सबसे ज़्यादा प्रकाश की मात्रा होती है। एक वर्णीय रंग तो मैंने बता ही दिया है कि कौन से होते हैं। जैसे कि मतलब एक ही रंग की जो विभिन्नतान होती है उसको एक वर्णीय रंग बोलते हैं। जैसे कि मैंने अभी मोनोक्रोम के बारे में बताया था, वो होता है एक ही रंग की विभिन्नतान। और इसमें और लिख लीजिए कि रंग के गुण कितने होते हैं, तो 3 गुण होते हैं। तो रंगत, मान और सघनता, सघनता। तो ये पूछा जा सकता है कि रंग के गुण कितने होते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 3 होते हैं। और मतलब कि ये भी पूछा जा सकता है कि टिंट कैसे बनता है, तो सफ़ेद रंग मिलाने से टिंट बनता है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि सफ़ेद रंग मिलाने से टिंट बनता है।
और अगर ये पूछा जाए कि शेड मिलाने से क्या बनता है, तो शेड जो होता है, शेड मिलाने से मतलब काला कलर मिलाने से शेड बनता है, सफ़ेद कलर मिलाने से टिंट बनता है। तो ये 2 बातें आप लोगों को याद रखनी है। और अगर ये पूछा जाए कि हेक्स रंगों का, हेक्स कलर का यूज़ कहाँ होता है, हेक्स आप लोग लिख लीजिए, इसमें ठीक से टाइप नहीं हो पा रहा है कि हेक्स कलर का यूज़ कहाँ होता है, तो वो इंटरनेट में होता है। ये भी क्वेश्चन पिछले पेपर में पूछा जा चुका है और ये शायद नेट में या किसी एग्जाम में आया है, मैंने पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें हेक्स पूछा जाता है कि हेक्स कलर मतलब हेक्स रंग या कलर किस में प्रयोग होता है, तो इंटरनेट में होता है, इंटरनेट में होता है। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। और समिश्र रंग पूछे जा सकते हैं, जो मतलब कि कलर के जो चक्र होता है उसके जो, जैसे कि ये चक्र होता है, 1 मिनट, जैसे ये चक्र होता है, इसके आसपास के जो कलर होते हैं, जैसे यहाँ लाल हो गया या बैंगनी हो गया, पीला, नारंगी, ऐसे करके जो इसके समीप होते हैं, इन दोनों के समीप जो कलर होते हैं इसको समीप रंग बोलते हैं। तो ये भी आप लोग इसको चक्र बना के याद कर सकते हैं। और कलर में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कलर में। तो इतना मैंने आप लोगों को बता दिया है, बस इतना ही कलर से पूछा जाता। अभी तक तो एग्ज़ाम में इतना ही पूछा गया है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा गया है। तो बहुत छोटी सी क्लास थी, तो आप लोगों को इतनी छोटी सी क्लास में मैंने समझा दिया है कि कलर के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। तो क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरीके से लगातार कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।